आदाब। JKLM न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अपने नाज़रीन का फिर से मैं स्वागत करता हूं और आज हमारा यहां डग्गर में आना हुआ। और आज जो डग्गर में आने का मकसद था, बहुत सारे इस वक्त आप सब जानते हैं इलेक्शन का भी दौर है और लोगों के बहुत सारे सवाल भी होते हैं, जवाब भी होते हैं और जितने भी नेता सियासत के अंदर आते हैं उनसे भी वो सवाल करते हैं। आज हमारा यहाँ पर इस वक्त मैं रोड में यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं। आज मुझे ये सुनकर इतना दुख और एक बड़ी इमोशनल स्टोरी है, एक बड़े दुख दर्द की कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक टेक सिंह जो जिन नाम है शख्स का, डग्गर के रहने वाले हैं, इनके बारे में आज मैं आपको थोड़ा हवाला देता हूं नाज़रीन को। 1999 में ग्रेजुएशन इन्होंने मुकम्मल की थी। उसके बाद आज तक ये एवरेज भी हो गई, उम्र गुजर गई इनकी, लेकिन सरकारी मुलाजमत से बिल्कुल मायूस रहे, उसका इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते 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 उम्र इनकी गुजर गई और 46 इस वक्त इनकी उम्र है, 46 साल है और 46 साल इनका चल रहा है और थोड़ा 2021 लगने वाला तो 47 साल इनको लग जाएगा। उसके बाद इनके घर के जो 4 अफराद हैं, 4 अफराद के ऊपर इनकी फैमिली मुश्तमिल है। और आज हमारा इनके साथ मैं आपका तारुफ़ कराता हूं और तारुफ़ कराने का ख़ास मकसद यही होगा उन तमाम नाज़रीन को, उन सियासत के अंदर जितने भी इससे पहले नेता रह चुके हैं, उन तमाम के सामने मैं इनका एक दर्द भरी कहानी पेश करने जा रहा हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद इनके माँ बाप ने इनकी इतनी मेहनत मजदूरी मशक्क़त के साथ इनको पढ़ाया था और पढ़ाने के बाद गवर्नमेंट से और एक उम्मीद लेकर बैठे थे कि इनका कहीं नंबर आ जाएगा, कहीं सरकारी मुलाजम लगेंगे। इतना खर्चा करने के बावजूद भी मैं उन तमाम सियासतदानों से पूछता हूँ जो सियासत के अंदर हैं कि एक गरीब का बच्चा अगर एक काबिलियत, अच्छी मेहनत करने के बाद जो है अच्छे ओहदे पर पहुंचता है, डिग्री हासिल करता है, लेकिन अगर उसको फिर इतनी मेहनत करने के बाद सरकारी मुलाजमत नहीं मिले, सरकारी जॉब नहीं मिले, तो उसके दिल में क्या गुजरेगी, ये मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सियासतदानों से, अगर एक ग्रेजुएट अफराद, चाहे कोई भी हो, इनके अलावा कोई और भी होगा, ऐसे इनके तरह कोई बहुत सारे आदमी होंगे, 46 साल गुजरने के बाद 47 साल इनकी उम्र अभी लगने वाला है, इनको इतना मजबूर होकर उम्र गुजरने के बाद दिहाड़ियों पर लगना पड़ता है, तो कितना इनके दिल में दुख होता होगा कि मेरे जो क्लासमेट थे, क्लास फेलो जो थे, वो बाकी मुलाजमत के अंदर हैं, मेरे सामने जब आते हैं तो मेरे दिल में एक बड़ा दुख होता है। आज इनसे मैं आपका तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ इस वक्त टेक जंदीन, आपका स्वागत है JKLM न्यूज़ में जी। शुक्रिया। जैसे आपको कितना दुख होता है, जैसे आपकी उम्र इस वक्त 46 साल चल रही है और 47 साल आपको लगने वाला, घर के आपके 4 अफराद हैं, आपने के माँ बाप ने इतनी मेहनत मशक्क़त के साथ आपको पढ़ाया था, फिर एक उम्मीद लेकर बैठे थे कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन नहीं मिली, क्या इसकी वजह थी, क्या आपने किया था? देखो जी, ये हर आदमी के दिल में ये होता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ लिखाऊँ और कुछ मेरे लिए ये करेगा, जी। तो हर माँ बाप करता है। लेकिन देखिए फिर बाद में इसका रिज़ल्ट जीरो होता है तो कैसा होता है वो हर इंसान जानता है। मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे वो आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तहसीलदार हैं, इवन के मैं एक हूँ इस पहाड़ी इलाके का, बीइंग ST होने के नाते मुझे यहाँ का मुझे हक नहीं मिला, मेरा राइट नहीं मिला है। क्या वजह है? यहाँ की सियासत थी या करप्शन थी? करप्शन की वजह थी या सियासत थी जिसने ये पूरी तरह ये हमारी सरकार में करप्शन ने पूरा कैप्चर किया हुआ है और पूरे ढांचे को बर्बाद करके रख दिया है। हमारे जैसे कई गरीब नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं इस इलाके में, लेकिन कोई भी केयर नहीं करता है। आज बेचारे यहाँ शहीद अली जी आए हैं, इनकी बदौलत यहाँ मैं आज मीडिया ये बात कर रहा हूँ उनसे, तो मेरी आवाज़ जहाँ सियासतदानों से नहीं, जैसे मुखातब हो रहा हूँ। जी टेक जंदी, मैं आपकी आवाज़ बीच में रोकता हूँ और आपका जवाब बाद में दूँगा। आपका जवाब, मेरा आपसे एक सवाल लेता हूँ आपसे कि जो इस वक्त 2021 लगने वाला है, 20 मुकम्मल होने जा, सिर्फ 1.5 महीना बचा है,
आपका क्या पैगाम रहेगा उन बच्चों के लिए जो इस वक्त इतने बेरोज़गार हैं, जिनने एमफिल की है, पीएचडी है, डबल डबल एमए है? उन माँ बाप ने बड़ी मुशक्क़त के सामने बच्चों को पढ़ाया है। वो कुछ बच्चे तो एवरेज हो चुके हैं, उम्र उनकी हो चुकी है, लेकिन इतनी वैकेंसी है जम्मू कश्मीर के अंदर। आप जानते हैं आपके इलाके में इस वक्त जो डेली वेजर हैं सिर्फ उनसे काम लिया जा रहा है। गवर्नमेंट अपना काम चला रही है। 17 20 उनको 17 साल हो गए हैं डेली वेजर में। अगर बात करते हैं सरकारी परमानेंट मुलाजमत की, यहाँ इतनी वैकेंसी है। आप जानते हैं डेली वेजर पीएचई के अंदर कितनी वैकेंसी है आपके इलाके के अंदर, मैंने देखा। बिजली महकमे की बात करते हैं, पीडीडी की, इतनी वहाँ पर बेरोज़गारी है और वहाँ इतनी वहाँ पर क्या नाम लेते हैं ये वैकेंसी है। आगे बात करते हैं फूड सप्लाई के अंदर। आप मुझे ये बताइए उन बच्चों के लिए क्या पैगाम, उनके दिल में क्या गुजरती होगी जो एवरेज हो चुके हैं और जो तरस रहे हैं। अगर कहीं पोस्टें आती भी हैं वो 4-5 पोस्टें आती हैं और फार्म 5-6 लाख लग जाती हैं और इतना कंपटीशन है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन सियासत की बात करते हैं तो हर राजनीति जो है, जो सियासतदान हो सिर्फ बयान देते हैं हम पोस्टें निकालें, जब इलेक्शन आती है करीब आती है तो पब्लिक को एक थोड़ा मिसगाइड करते हैं। वो क्या पैगाम? देखिए जो बच्चे आगे आते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए तो उनको डिप्रेस किया जाता है। अभी पीछे 4th क्लास के फार्म लगे हैं, उनसे फ़ीस कलेक्ट कर ली गई है। अब उनको फिर वो पोस्टपोन किया गया है, उनके इंटरव्यू को जो रिटर्न आया है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिन्हें एमफिल की है या बेकार घर में बैठे हैं, उनसे मैं यही अपील करता हूँ, मेहनत कीजिए। मेहनत जो मेरिट में आते हैं बच्चे, उनको अपना राइट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि वो वैकेंसी को फिलअप करे, पैसा दे और उनको गवर्नमेंट मुलाजमत दी जाए। जनाब मैं आपसे एक और सवाल लूँगा। जैसे बात करते हैं घर के आपके अफराद 4 हैं जी, कितने लड़के कितने लड़कियाँ कितने? 2 लड़के हैं बस। पढ़ रहे हैं वो भी? हाँ पढ़ रहे कौन हैं। कौन सी क्लास में? एक फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट फर्स्ट में है, जी। बीएससी पार्ट फर्स्ट में। एक 11th में है। 11th में। जी जैसे आपके बच्चों का भी एक मकसद, दिल का एक मकसद होगा कि हम डॉक्टर बनेंगे जी, या जी, बिल्कुल सही बात है। किसी और इंजीनियर बनेंगे या आईएएस करेंगे, आईएफएस करेंगे, केपीएस करेंगे। लेकिन जब आपकी उस डिग्री को देखते हैं, मेरा पूरा सवाल होने देना फिर आप जवाब देंगे। जब आपकी डिग्री को देखते हैं, ग्रेजुएशन 1999 के आप हुए थे और आपने जैसे बताया कि आपके जो क्लासमेट वो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं। जब आपके बच्चे काबिल होंगे पढ़ने के लिए, जब वो तरसेंगे कल को जैसे ग्रेजुएशन करेंगे, फिर खर्चे की आपको उनको मशक्क़त आएगी। आप एक दिहाड़ीदार इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते आज के दौर में, बड़ी महंगाई है, तो फिर उनकी महरूमी हो जाएगी। आपके दिल में कितनी बुरी गुजरेगी फिर? हाँ, ये तो सही बात है। अब मैं दिहाड़ी लगा रहा हूँ तो फैमिली को सपोर्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। तो अब कैसे कर सकता हूँ, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। तो फैमिली मेरे ऐसे तो छोटी है, लेकिन आगे मेरे अखराजात जो हैं उनको पूरा करना बहुत मुश्किल है। दिहाड़ी लगाता हूँ तो फिर क्या करना है, मजबूरी है। आप बाकी जैसे खर्चा होता है, ज़मीन कितनी है आपकी? ज़मीन से ज़मीन यही है कोई 10-12 क्योंकि कनाल। खासकर पहाड़ी एरिया मैंने ये देखा, खासकर पहाड़ी एरिया मैंने ये देखा कि 10 दिन यहाँ या 20 दिन, ये तो उस ऊपर वाले का शुक्र है ये रोड बना है, ताकि कुछ अरसे से 2-3-4 साल हो गए जब से रोड बना है। कुछ है यहाँ के मज़दूर चाहे जो भी हैं वो परमानेंट काम कर रहे हैं, महीने महीने लगाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर रोड जब इसके ऊपर ब्लैक टॉप भी हो जाएगा, इसका काम मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद खासकर पहाड़ी एरिया में लोग जो होते हैं बेरोज़गार हो ज़्यादा है, लेकिन 10 दिन काम मिलता है तो 20 दिन फ्री आज़ाद बैठते हैं। तो फिर घर का, बच्चों का, पढ़ाई का कैसे खर्च चलाते हैं? ज़मीन से भी आपकी खासकर ज़मीन के अंदर जो है, देखो जी, यहाँ पर जो है ज़्यादा सरसों वो भी नहीं निकलती है, गंदम, तो कैसे सर्कल चलाते फिर? देखिए जहाँ जो इलाका है ना, बहुत मुश्किल भरे हालात से गुजरना पड़ता है। एक ही फसल होती है, अगर हवा चली तो वो भी बर्बाद हो जाती है। ये थोड़ा इलाका यहाँ बर्फ़ पड़ी कट ऑफ हो जाता है, यहाँ रोज़गार का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। अगर एक ही फसल नहीं निकली तो खाने के लिए कुछ नहीं होता, बेरोज़गारी होती है, कमाई कुछ नहीं है। देखिए तो एक दिहाड़ी लगाने के लिए दिहाड़ी नहीं मिलती है हम इस इलाके में। बोलते हैं गवर्नमेंट ये कर रही है, क्या कर रही है? खाक कर रही है। यहाँ कोई स्कीम सेंटर से लागू होती है, यहाँ पहुँचते पहुँचते सदियाँ लग जाती हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम मजबूर हो जाते हैं, क्या करना है। कोई दिल्ली जाता है, कोई वहाँ जाता है, कोई वहाँ जाता है। तो अब बूढ़े हो जाएंगे तो दिल्ली हम बोरियाँ उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं ना। तो हमें ये अपील है गवर्नमेंट से या ये सियासतदान है कि कोई ऐसी पॉलिसी मरतब की जाए जिससे हमारे इलाके को फ़ायदा हो, हमारे बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। अब हमारे साथ इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए सैयद अली जी, जिनका ताल्लुक़ है मढ़ीन तहसील से, और इस वक्त आप जानते हैं डीडीसी इलेक्शन में इन्होंने अब हिस्सा लिया है।
और आज प्रचार पर थे और जब इन्होंने यहाँ पर रोड पर अपनी गाड़ी को रुकाया और जब इनको बुलाया आप क्या काम करते हैं, इनसे थोड़ी इन्होंने इंट्रोडक्शन ली इनका, तो इन्होंने बताया मैं ग्रेजुएशन मैंने की है, मुकम्मल की है 1999 में। तो जब इन्होंने ये सुना तो इनको बड़ा दुख हुआ, तो इन्होंने कहा कि गाड़ी यहाँ पर रोकेंगे, कुछ इनसे बातचीत करेंगे। तो सवाल जवाब टेक सिंह से जो हमारे सवाल जब हो चुके हैं, अब इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए खुसूसन हमारे साथ सैयद अली चौधरी जी हैं, जिनका ताल्लुक़ है मढ़ीन तहसील से। सैयद जी, आपका स्वागत है जकल में न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया। जैसे सैयद जी, आपके साथ आपके हम सफ़र साथी दाएं जानिब आपके यहाँ पर मौजूद खड़े हैं टेक सिंह जी। आपने इनकी दिल की जो एक एहसास, जो कहानी है इनकी, मतलब दुख दर्द की जो कहानी है, आपने ये तमाम इनके सवाल जवाब सुने, आपने कैसे महसूस किया? देखिए, यहाँ इस कंस्टिट्यूंसी में 96 से 5-6 MLAs आए, हैदर साहब आए, भंगत जी आए, अपने जीवनलाल जी आए, मास्टर लाल चंद जी आए, सब आए। 99 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया, BSc मेडिकल किया इन्होंने, और 99 के बाद आज ये रोड साइड मजदूरी कर रहे थे। ये नहीं, इनके साथ 10 लोग और भी थे। मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने इनसे बात की। इन्होंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन की है, और मेरे दिल में एक बहुत बड़ी ठेस पहुँची कि इस इलाके में, ढग्गर के इलाके में, यहाँ से 2 दिन IAFS अफसर भी हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, सतपाल पखरू जी हैं, रोशन पखरू जी हैं, हिमराज पखरू जी हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं। उस इलाके से इन्होंने कहा कि मैंने BSc मेडिकल किया है। मैंने इनसे एक वादा किया कि मैं जीतूँ या हारूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे कह रहा हूँ कि मैं जीतूँ या हारूँ, मैं आपको या तो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बना दूँगा या ड्रग लाइसेंस बना दूँगा। मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, मैं जीतूँ या हारूँ, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, लोग भी सुन लें। क्योंकि मुझे बड़ा फील हुआ कि एक ग्रेजुएट आदमी जिसके 2 बच्चे, एक पार्ट फर्स्ट 13वीं में पढ़ रहा है और एक बच्चा इसका 11th क्लास में पढ़ रहा है, मैं इसके लिए ढग्गर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरी जितने औकात है, मैं इनके लिए या तो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस या फिर ड्रग लाइसेंस बना दूंगा, और इसमें इनका एक पैसा खर्च नहीं आएगा। जो खर्च आएगा वो मेरा आएगा। आपने सिर्फ 2-3 डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, अपना आधार कार्ड और अपनी मार्क्स कार्ड, मैं बना के दूंगा। आपको दुकान का किराया भी 6 महीने का मैं दूंगा। ये मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ। ढग्गर के इस इलाके में डुग्गन ब्लॉक का ये इलाका है और टेक सिंह इनका नाम है। मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आज तक जिन नेताओं ने, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आज तक जिन नेताओं ने लोगों को ठगा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है कि हम ग्रेजुएट को नौकरी देंगे, हम उनको देंगे। 99 के ग्रेजुएट हैं, और मैंने कई लोग देखे 8वीं पास, 10वीं पास पुलिस में और टीचर बने हुए हैं, बट इनका मौका नहीं मिला क्योंकि ये गरीब थे। मैं गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम सैयद चौधरी है, मैं गरीबों के लिए, और ये ST मेरी बरादरी से हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से हैं, और यहाँ के जो जीवनलाल जी हैं वो भी शेड्यूल ट्राइब हैं, और उनको चाहिए था कि कुछ ना कुछ इनको बिज़नेस डाल देते, क्योंकि ओवर एज हो गए हैं, ये गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकते। इनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो जम्मू होटल में नौकरी कर ले, मैं अपने दोस्त के होटल में इनको नौकरी दूँगा 15-18 हज़ार की, इस पढ़ाई के नाते 15-18 हज़ार की नौकरी दे दूंगा। अगर वो नहीं तो मैं ड्रग लाइसेंस, मेडिसिन का लाइसेंस ले दूंगा। ये मेरा वादा है। इसके साथ ही जैसे एक आखिरी सवाल में, वक्त की थोड़ी नज़ाकत है, सैयद जी मुझे ये बताइए, जैसे ऐसे इनकी तरह बहुत सारे, खासकर ब्लॉक डुग्गन को या तहसील बनी डिस्ट्रिक्ट हुआ जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे जी। चलो ये तो दिहाड़ी लगा रही हैं, कुछ ऐसे अफराद हैं जो कभी एक्सीडेंट में किसी की बाजू कटी होती हैं, वो भी पढ़े लिखे होती हैं जी। उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? उनके लिए पैगाम ये है कि मोदी ने कहा सूद समेत वापस दूंगा, क्यों नहीं दिया? मोदी ने कहा था ना 2014 में कि गरीबों को सूद समेत वापस दूंगा, क्यों नहीं दिया? मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूंगा। सूद कहाँ गया? मूल भी नहीं दिया। सूद कहाँ है? अभी जीवनलाल जी कहते थे 2-4 दिन 10 दिन पहले कि कुछ नहीं चलना, सिर्फ मोदी चलना। लोगों ने यही तो गलत किया कि मोदी को वोट दे दिया। बेरोजगारी बेशुमार है, ये ग्रेजुएट आदमी पत्थर को तोड़ रहा है रोड पे। कहाँ दिया मोदी ने रोजगार? जो रोजगार था वो छीन लिया। तो पूरे हिंदुस्तान का ठेका तो मोदी ने लिया ना। हम तो अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करेंगे। मेरी कंस्टिट्यूंसी में जितने भी अनएम्प्लॉयड होंगे, मैं उनको CTM चिनाब टेक्सटाइल मिल में मैं लड़ाई करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से। 1 मिनट, मैं लड़ाई करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से। चिनाब टेक्सटाइल मिल में 19% बाहर के लोग जॉब कर सकते हैं।
70-80% यहाँ के लोग जॉब कर सकते हैं, इन लोगों को वहाँ होना चाहिए था। लेकिन आज तक कठुआ से ऐसी लीडरशिप थी नहीं, वो पैसा लेती थी CTM से और बाहर के लोगों को रिक्रूट करती थी। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपनी कंस्टिट्यूंसी लोहाई मलार के लोगों को मैं 50 से 70% लोगों को, लोहाई मलार के लोगों को चनाब टेक्सटाइल, वरना मैं बंद करवा दूंगा उसको, ये मेरा वादा है। ये आपके तमाम सवाल जवाब दोनों के जैसे हुए, हम तीनों के। और आखिर में जैसे 28 को वोट डालेंगे लोग जी, तो जैसे टेक सिंह की कहानी दिल एक दुख दर्द वाली कहानी है। हमने सुना, आपने सुना, सब ने सुना, सब सुनेंगे सोशल मीडिया के ऊपर जब ये इनकी वीडियो वायरल होगी। सही जी, मुझे ये बताइए, जैसे 28 को वोट डालने हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ने इसके अंदर हिस्सा लिया डीडसी इलेक्शन में, जी, वो भी ऐसे लोगों को वादे कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। जी। जैसे आपने भी कहा हम ये करेंगे, अगर आप जीत जाते हैं तो फिर अगर जैसे लोगों के सवाल होते हैं मेरे नहीं है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे फिर पब्लिक मेरी बात सुनिए, वो नए लीडर है, मेरी हिस्ट्री है। सैयद अली चौधरी को सुनिए, DC कठुआ को पूछिए, SSP कठुआ को पूछिए, जितनी एडमिनिस्ट्रेशन पूछिए। मैं 7 साल से लीडर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मैं कोई माली रिटायर होकर नहीं आया, पहले बूटों को पानी दे रहा था, आज लीडर बन गया। मैं पहले लीडर हूँ, मैंने जो वादे किए निभाए हैं। हीरानगर में पूछिए, कठुआ में पूछिए, पूरे जम्मू कश्मीर पूछिए, किसी से भी पूछिए कि सैयद अली चौधरी लीडर था या नहीं है। जहाँ तक आपने की वादे की बात, देखो वादे तो किसी एक ने कैमरे पर ये नहीं बोला होगा कि कोई इसको लाइसेंस ले देगा। कोई एक पूरी कंस्टिट्यूंसी से बात सुनाए, सब ने यही कहा कि मुझे दे दो तो मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। लेकिन मैं वो के नहीं कहूँगा, मैंने जो कहा वो करूँगा। मैं जीतूँ हारूँ, मैं जीतूँ या हारूँ। टेक सिंह को 2 चीज़ें बोली है, जो इनको अच्छा लगेगा वो कर लें। 3 चीज़ें बोली है, जम्मू में अगर होटल में काम कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी में नहीं दे सकता, ना मेरी औकात है, बट 3 चीज़ें, होटल में नौकरी करनी है, जब मर्जी आ जाएँ कल के बाद, मैं यहीं हूँ, मैं वहाँ भेज दूँगा। अगर आपको वो लेना लाइसेंस, वो भी मैं दिलवा दूंगा, उसको 2 महीने लगेंगे। अगर आपको वो कंट्रैक्टरशिप का, ठेकेदारी का लेना है, वो भी मैं आपको C क्लास का दे दूंगा। इतना मैं काम कर सकता हूँ। तो हमारे साथ ये अब आखिर में तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस किस्म की मैं और बहुत सारी दुख दर्द वाली जो कहानियाँ आपके सामने पेश करता रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। और आप देखते रहें प्रोग्राम JK आलमी न्यूज़ का। मैं आपका मेज़बान सरफराज सफदर गनाई, JK आलमी न्यूज़ से। खुदा हाफिज़।